अस्सलाम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 के अंदर हमारे पास क्या है आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम करेंगे कालबों की जमा और कालबों की तफरीक। हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कालबों की जमा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारे पास है कालबों की तफरीक यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन है, अगर ए और बी दो कालब हों जिनके अरकान या अंतराज हकीकी अदाद हों तो ए और बी जमी खासियत के हामिल होंगे अगर वो हम मरतबा कालब हों। तो हम इसकी डेफिनेशन को पहले क्लियर करते हैं। अगर ए और बी दो कालब हों, हमारे पास कालब ए है, कोई भी ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास एक ए कालब हो गया। हम बी कालब लेंगे, 2 3 4 5 6 7। पहली जो उसकी हमारे पास है, अगर ए और बी दो कालब हों, हमारे पास दो कालब होंगे, इसके जो अरकान होंगे वो हकीकी होने चाहिए। हमारे पास जो इसके अंदर अदाद है वो हकीकी होनी चाहिए। तो हमारे पास ये हकीकी अदाद मौजूद हैं। तो जो इसकी जिसने पहली और दो खासियत हैं हमने पूरी कर ली। उसके बाद जो हमारे पास है, कहता है कि अगर वो दोनों कालब तब जमी खासियत के हामिल होंगे अगर वो हम मरतबा हों, यानी कि इन दोनों कालब का मरतबा आपस में इक्वल होगा, तो फिर ही इनको हम क्या कर सकते हैं, एडिशन इनकी कर सकते हैं, इनको जमा कर सकते हैं। तो पहले हम इनका मरतबा लेंगे। पहले हम कालब ए का मरतबा लेंगे, ठीक है। इसकी पहले हम कतारें लेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं, कतार कहते हैं। तो इसकी दो हैं, 2 बाय। इस अब इसके कॉलम लेंगे, यानी कि वर्टिकल लाइंस हम ऐड करेंगे, 1 2 3 3। इसका जो मर्तबा है वो 2/3 है। अगर इस कॉलम का 2/3 आया तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब इस कॉलम का मर्तबा लेंगे, इसकी कतारें लेंगे हॉरिजॉन्टल 1 2। अब इसके कॉलम लेंगे 1 2 एंड 3, 2 बाय। जो इसकी पहली कंडीशन थी वो ये थी कि इसमें हमारे पास दो कॉलम होंगे, वो हमने फुलफ़िल की। अगर दैन उसकी कंडीशन कि इसके अंदर जो भी अदाद होंगे वो हकीकी होने चाहिए, हमने वो भी इसकी जो थी फुलफ़िल कर दी हमने इसकी कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये थी कि हम इसको तब जमा कर सकते हैं अगर इनका जो मर्तबा होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारी ये डेफिनेशन क्लियर होगी। तो हम इसी कॉलम को जो है इसकी हम एग्जांपल करते हैं और इसको ही हम ऐड करते हैं। कॉलम ए है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। हमने ऐड करना है बी को। यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। इसका है 2 3 4 5 6 7। ये दो कॉलम हमने लिख लिए, इनको हमने अब ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड सेकंड में ऐड होगा, थर्ड थर्ड में ऐड होगा, फोर्थ में ऐड होगा, फाइव में ऐड होगा, 6 इसमें ऐड होगा, ठीक है। यानी कि हर अदाद अपनी सेम कंडीशन जो प्लेस होगी वहाँ पे जो मौजूद होगा उसमें ऐड होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 5 + 6 6 + 7।
ठीक है, इसका अब आंसर आएगा हमारे पास 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 5 + 6 11, 6 + 7 13। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एडिशन आ गई a + b की, a + b। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम करेंगे काल्पों की तफरीक, यानी कि काल्पों की तफरीक हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, कोई से भी दो हम मरतबा कालब, यानी कि जैसे कि इसकी डेफिनेशन जो है कालबों की जो जमा है यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है उसके बिल्कुल इक्वल है। कोई भी दो हम मरतबा कालब ए और बी में से कालब बी का तफरीक कालब ए से एक ऐसे कालब का हसूल होगा जिसके अरकान बी कालब ए के मुतअद्दिद अरकान से तफरीक करके हासिल किए गए होंगे, जिसको हम a - b कहते हैं। यानी कि हमारे पास कालब ए लेते हैं हम 2 3 4 1 5 0। ठीक है, ये हम ए कॉलम लेते हैं और हम बी कॉलम लेते हैं एक 0 2 2 -1 -1 4 3। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले तो हम देखेंगे इनका मर्तबा जो है वो सही है, इक्वल है। 1 2 2 1 2 3 2/3। इसका मतलब ये आ गया। बी कॉलम का लेंगे हम अब 1 2 2/1 2 3। इसका मतलब भी सेम आ गया। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो हम अब a - b करेंगे। याद रहे इनकी जो कंडीशन है वो आपस में फुलफिल लाजमी होनी चाहिए, तभी हम अगर इनका मर्तबा जो है वो आपस में इक्वल ना, यानी कि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2/2 होता तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे। इनका मर्तबा इक्वल होना बहुत ही लाजम है। अब हम इसकी एग्जांपल करें, इसकी एग्जांपल को आगे बढ़ाएंगे। इसी जो हमने इसकी डेफिनेशन क्लियर की है, इसकी डेफिनेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी एग्जांपल करेंगे। ठीक है, a - b हम कैसे करेंगे, हमारे पास पहले हम a का सेट लिखेंगे 2 3 4 1 5 0। ठीक है, माइनस 0 2 2 -1 4 and 3। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 2 माइनस, ये इसमें से माइनस होगा 2 - 0, 3 माइनस, ये इसमें से माइनस होगा 3 - 2, ये इसमें से माइनस होगा 4 - 2, ये इसमें से माइनस होगा 1 माइनस इंटू माइनस 1। ठीक है, माइनस हमने लेना ही लेना है और जो ये इसके साथ माइनस है वो भी हमने यहाँ पे साथ लगाना है। 5 4 में से माइनस होगा 5 - 4 0, 3 में से माइनस होगा 0 - 3। ठीक है, अब हम इसका जो है वो आंसर निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 - 0 हमारे पास क्या हुआ 2, 3 - 2 हमारे पास क्या हुआ प्लस का 1 आएगा, 4 - 2 हमारे पास क्या होगा प्लस का 2 आएगा, 1 माइनस इंटू -1, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और आपस में ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 क्या आएगा 2 आएगा, 5 - 4 क्या आएगा 1 आएगा, 0 - 3 तो यहाँ पे -3 आएगा। हमारे पास एडिशन का
जो अलामत होती है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जो तफरीक की अलामत होती है वो उसके साथ आती है जो कि बड़े अदाद होते हैं। ये आ गया इसका आंसर। तो डेढ़ सौ उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगले लेक्चर में जो है वो इसके हम सेकंड पार्ट करेंगे, जो पार्ट इसके बाकी रहते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।